अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों बशमूल हैदराबाद दक्कन में आज शव्वालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया, लिहाजा हफ्ता यानी 22 अप्रैल को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने ऐलान किया कि माह शव्वालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया। कल हफ्ता 22 अप्रैल 2023 को यकम शव्वाल ईद उल फित्र रहेगी। कोलकाता में चांद देखे जाने की खबर है, वहीं तमिलनाडु के परंगी पटाई में भी चांद नजर आने की खबरें हैं। तेलंगाना के करीमनगर के अलावा कई और शहरों से भी चांद नजर आने की खबरें मौसूल हुई हैं। मगरबी बंगाल की नाखुदा मस्जिद रुयत हिलाल कमेटी ने चांद नजर आने का ऐलान किया है। बिहार में अमारत शरिया और इदारे शरिया ने भी चांद नजर आने का ऐलान कर दिया है। आज जुम्मतुल विदा के मौके पर लाखों फर्जंदाने तौहीद ने तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज अदा की। बाद नमाज सदर मजलिस व हैदराबाद MP असदुद्दीन अवैसी ने जलसे यौमुल खुरान से खिताब किया। मगर आपसे खुश नहीं है जो हुक्मरान है। अरे हथकड़ियों में है, जंजीरों में है और गोली मार रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं हुक्मरानों से, दिल्ली के नकली बादशाह से पूछना चाहते हैं, बताओ ये क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उनसे पूछना चाह रहे हैं, महाराज से, जो अपने आप को महाराज बोलते हैं, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा था कि गोली का जवाब गोली से देंगे। अब जब गोली चल गई तो अतराफ में पुलिस वाले थे, कोई अपना वेपन नहीं निकाला। लाइव टीवी पर कोई अपना वेपन नहीं, ऐसा दिख रहा था कि दूल्हे की बारात में आए हैं पूरे। कोई अपना वेपन नहीं निकाला, निकाल कर एक को तो गोली मारते नहीं, गोली मार दिए, अपने मकसद में कामयाब हो गए। उसके बाद वो हथियार को फेंकर सरेंडर 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 करें। अभी देखो भाई, आप गैर जरूरी तमाशा कर रहे हैं। सरेंडर सरेंडर कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं, वो जो बंदूक पंजाब रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई ज़ेगना F, वो कितने की बंदूक है मालूम आपको? वेपन एक 8 लाख रुपए की है। कितने की है? 8 लाख। 2 हो गए तो 16 लाख। अच्छा, 16 लाख में इनके घर को मीडिया के लोग गए। एक तो बेचारे झोपड़ी में रहती है उसकी अम्मा, एक तो एक कमरे में रहती है। अब इनके लिए हराम की दौलत कहां से आई? फिर ये 16 लाख की वेपन कहां से आया? ये गोलियां कहां से आई? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 घंटे में बोला था कि ये काम करने वाले प्रोफेशनल हैं। जिस तरीके से मार रहे थे, अगर कोई रिवॉल्वर चलाना जानता है तो वो बताएगा कि जिस हाथ का उनका पोजीशन था, जिनका उनका जिस्म का वजन था, जब गर्दन झुका कर मार रहे थे, वो बता रहे हैं कि वो प्रोफेशनल है। मैंने कहा था इस बात को, और 2 दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में एक रिपोर्ट। हैदराबाद में एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया गया। मुल्जिम इमरान, जो हिजड़ा बताया गया, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वहीद नामी 8 साल बच्चा कल अपने पड़ोस में रहने वाले हिजड़े इमरान के घर गया था, जहां इमरान ने बच्चे का कत्ल कर दिया। पुलिस राय ने बताया कि शुबा है कि इमरान ने गला दबाकर बच्चे का कत्ल किया और नाश को मूसापिट नाले में फेंक दिया। कत्ल की वजह बच्चे के अरकान खानदान से लेन देन बताई गई है। जिस वक्त लड़के का कत्ल किया गया वो रोजे में था। तफसीलात के मुताबिक वसीम खान
एक रेडीमेड कपड़ों के ताजिर हैं जो सनत नगर इंडस्ट्रियल स्टेट के अलाउद्दीन कोठी में अपने खानदान के साथ रहते हैं। वसीम खान के बेटे वाहिद, जिनकी उम्र 8 बरस है, उनको फिजा खान नामी मकामी रिहायशी ने कत्ल किया। वसीम खान ने चिट्ठियों का कारोबार करने वाले फिजा खान को चिट्ठियों के लिए कुछ रकम दी थी। फिजा खान ने इस रकम को वापस नहीं किया था, इसीलिए दोनों के दरमियान इस मामले में लड़ाई होती रही। इस पस मंजर में जुमेरात को भी दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। इसके बाद वाहिद नमाज के लिए घर से निकला था, लेकिन रात देर गए तक वापस नहीं आया, जिस पर वालिद वसीम खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मकामी लोगों की तरफ से दी गई मालूमात और सीसीटीवी फुटेज के शवाहिद से मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि लड़की की नाश को जनकाला वाड़ा के करीब एक नहर में फेंक दिया गया। मकामी लोगों की मदद से पुलिस ने नाले में तलाश किया और प्लास्टिक के थैले में एक नाश मिली और उसे बरामद किया। लड़के को कत्ल करने वाले मुलजिम ने हड्डियां तोड़कर बाल्टी में डाल दी। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। जी, मेरा भांजा था अब्दुल वाहिद खान, भतीजा मेरा, उसको कल 5 बजे अंदर लेके चले गया घर में। इमरान लेके जाके इसको 5 बजे से अंदर ले जाके मार दिया घर में लेके जाके। किन्नरे छिक्का वो बस्ती में रहता, हमारे 4-5 घरों के बाजू में रहता। अंदर ले गया उसको, लास्ट घर में लोकेशन उसका वही था बच्चे का। हमारे लास्ट के कैमरे में देखे उसको, तो वही कैमरे में दिखा हमने। जो घर में गया तो फिर निकले हमारा भतीजा बाहर। हाँ, ORS के बहाने को पिलाते हुए, दवा डाल के पिला के ले जाके आपका जब भी मर जाए अंदर गला दबा के मार के, फिर हाथा पैरा मुंडी सब तोड़ दिया उसकी। उसमें शामिल है उसकी बहन शबाना, रेशमा, उसका भौनी जहांगीर, इम्तियाज, शहबाज, अरबास, ये पूरे लोग मिलके हमारे से दमकरी से मिलना। ऑटो वाला भी आया था, उसमें मार के उसको पूरा नहीं वो ड्रम में रखे, ड्रम में ले जा तोड़ के हाथ ड्रम में रख के फिर थैले में ले जाके पूरा देखे हम उसको। वीडियो भी है पूरा, नाले में फेंके ले जाके उसको। मारने की वजह कुछ भी नहीं है भाई, बच्चे ले गया कुछ मम्मा सीख दे कल वो हिसाब से कुछ उतारा कर रहा वो कर रहा बोल के मार दिया ले जाके उन्हें। 2 बच्चों को ले गया था, एक बच्चा भाग गया, उसमें थोड़ा बोला था हमारा भतीजा चले गया, रोजे में था कल उन्हें। पहली बार नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ भाई, फर्स्ट टाइम हुआ वो। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, इसका इंसाफ होना, इसको फांसी होना। क्या हुआ? बोलो। సనత్ నగర్లో నిన్న రాత్రి జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్లో వహీద్ అనేటటువంటి బాలుడిని కిడ్నాప్ చేసి అంటే ఇంట్లో ఆడుకోవడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని మర్డర్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో సనత్ నగర్ పోలీసులు ఇమీడియట్గా 363 కింద కేసు నమోదు చేసి టెక్నికల్ క్లూస్ ఆధారంగా వితిన్ 5 to 6 అవర్స్లోనే మొత్తం నేరాన్ని డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఏసీపీ గారు అదేవిధంగా ఇన్స్పెక్టర్ సనత్ నగర్ అండ్ టీం కూడా చాలా చక్కగా వర్క్ చేశారు. ఈ ఇష్యూలో ఉన్నట్టు 2 అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో మెయిన్ అక్యూజ్డ్ అదేవిధంగా డెడ్ బాడీని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించినటువంటి ఆటో డ్రైవర్ను కూడా అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. చాలా సత్వరమే ఈ కేసులో ఫాస్ట్ ట్రాక్ గా కూడా ట్రయల్ నిర్వహించి అక్యూజ్డ్ కఠినమైన శిక్ష పడేటట్టుగా మనం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సార్, ఈ కారణం ఏంటి సార్? మర్డర్ చేసిన కారణం ఏంటి సార్? అంటే మనకి డిసీజ్డ్ ఫాదర్ కి అక్యూజ్డ్ కి ఏదో ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సంబంధించి ఇష్యూస్ వల్ల తెలుస్తుంది. దానికి సంబంధించే హత్య చేసినట్టు జరుగుతుంది. బట్ దీనికి సంబంధించి కూలంకషంగా దర్యాప్తు। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर लीक के मामले में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। इस मामले में एसआईटी ने आज मजीद 2 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया जो आपस में बाप बेटे बताए गए। एसआईटी के अहलकारों ने महबूबनगर जिले से मैसैया और उसके बेटे जनार्दन को गिरफ्तार किया। इस मामले में मरकजी मुलजिम प्रवीण, राजशेखर, रेणुका और उसका शोहर डाकिया नायक है। जरा ने बताया कि मैसैया ने अपने बेटे जनार्दन के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के इम्तिहान का पर्चा 2 लाख रुपए में रेणुका के शोहर डाकिया नायक से खरीदा। हुक्काम ने बाप बेटे को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में अब तक जुमला 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 450 अफराद से पूछताछ की गई है। दूसरी तरफ क्वेश्चन पेपर लीक के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अपनी तहकीकात को तेज कर चुका है। ईडी ने इस मामले में एसआईटी से तफसीलात हासिल करने के लिए पहले ही अदालत से रुजू हो चुकी है और नामपल्ली अदालत में मुलजिमीन को तहवील में लेने के लिए एक अर्जी दायर करते हुए मरकजी मुलजिमीन प्रवीण और राजशेखर को इजाज़त हासिल की ताकि अदालत ने तजवीज़ पेश की थी कि मुलजिमीन से चंचलगुड़ा जेल में ही पूछताछ की जाए। ईडी हुक्काम ने अदालत की तजवीज़ पर उनसे जेल में ही पूछताछ की।
तालीमी साल 2023 से 25 के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कोर्सेज में दाखिलों के लिए डी सेट 2023 का नोटिफिकेशन जुमे को जारी किया गया। डाइट कॉलेजों के अलावा प्राइवेट कॉलेजों में भी ये दाखिले दिए जाएंगे। कन्वीनर एस श्रीनिवासाचारी ने एक बयान में कहा कि डी सेट का इम्तिहान 1 जून को होगा। अहल उम्मीदवार 22 अप्रैल से 22 मई तक ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। इस मामले में मज़ीद तफसीलात 22 अप्रैल से डी सेट की वेबसाइट http://dset.cdse.telangana.gov.in पर हासिल की जा सकती हैं। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट ने वसी पैमाने पर इक़दाम किए हैं ताकि लोग मुलाजिमत और रोजगार के मौक़ों के लिए बैरून मुल्क जाते हैं उन्हें किसी किस्म की धोखाधड़ी का सामना न करना पड़े। हुकूमत हिंद की वजारत ख़ारजा के ज़ेर एहतमाम जुमे के रोज़ डीजीपी के दफ्तर में बैरून मुल्क जाने वाले तारिकीन वतन कारकुनों और मुलाजिमीन की हिफाजत और उनको बाकायदा बनाने महकमे पुलिस के जरिए उठाए जाने वाले इक़दाम पर एक खुसूसी मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में हिंदुस्तान की वजारत ख़ारजा के सेक्रेटरी औसाफ सईद, प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमार, अंडर सेक्रेटरी सुधीर कुमार मीना, एडिशनल डीजी अभिलाष बिस्ट, संजय कुमार जैन, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और रचाकुंडा के कमिश्नर डीएस चौहान और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा कि जहां हिंदुस्तान मुख्तलिफ पेशों के माहिरीन को दुनिया के ममालिक में भेजने में सर-ए-फ़हरिस्त है, वहीं तेलंगाना इस शोबे में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना बुनियादी तौर पर नर्सिंग और पैरामेडिकल शोबों में तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत को बैरूनी ममालिक बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता के ममालिक और यूरोपीय ममालिक में भेजने में सबसे आगे है। ताहम जो लोग करीमनगर, जगतियाल, निज़ामाबाद और दीगर अजला से मुख्तलिफ मुलाजमतों के लिए खलीजी ममालिक जाते हैं उन्हें एजेंटों के जरिए धोखा दिया जाता है। ये इंकशाफ हुआ है कि कुवैत, सऊदी अरब, मलेशिया और दुबई जाने वाले माशी तौर पर पसमानदा कमजोर तबकात और नाख्वानदा लोग ज्यादातर इन घपलों का शिकार होते हैं। The things which are happening from Telangana being duped by unscrupulous agents have been noticed, particularly from Karimnagar, Silsila, Jagatiyal, Siddipet and Nizamabad area. Migrant workers after reaching their designated country would not get the assured job on monthly salary or accommodation. After realizing that they have been cheated, they are approaching the concerned embassies seeking assistance by registering a complaint. The Protector of Immigrants, Hyderabad, has brought few such instances to the notice of our office, and for that we have initiated action. Which specifically directed towards police officers. We had the opportunity to see the presentations giving details of the Immigration Act and the areas or where people would end up violating the provisions of the law. Now, 2 or 3 things I would like to flag. Some have been mentioned by the DGP. The things which are happening and in which some of the nationals of our nationals are involved, getting involved. चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने वजारत ख़ारजा के अहदेदारों से दरख्वास्त की कि वो तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी यानी टॉमकॉम के जरिए उठाए गए प्रोग्रामों को वुसअत दें और उसकी हिमायत करें जो रियासती हुकूमत की रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी है। आज BRKR भवन में मुनक्किदा एक मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने वजारत उमूर ख़ारजा के अहदेदारों को इस टॉमकॉम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों और हाजिरों के दरमियान इस एजेंसी के जरिए फ़र्क को ख़त्म किया जाता है। रियासत के पास हुनरमंदी के फ़रोग़ की तरबियत के इनेक़ाद की नाकाबिल यकीन न्यास है और इसके लिए टास्क और टॉमकॉम बड़े पैमाने पर हुनरमंदी के प्रोग्राम चलाते हैं। प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने पर चीफ सेक्रेटरी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का शुक्रिया अदा किया। बीआरएस पार्टी की यौम तासीस के पेश नज़र 27 अप्रैल को तेलंगाना भवन में पार्टी का इजलास आम मुनक्किद होगा। पार्टी को मरकजी क़यादत ने पार्टी कायदीन को तेलंगाना भवन में मुनक्किद होने वाले बीआरएस के जनरल बॉडी मीटिंग में शिरकत की दावत दी। इस सिलसिले में पार्टी के कई सतह के कायदीन को दावतनामे भेजे जा रहे हैं। पार्टी के रियासती एग्जीक्यूटिव कायदीन, वुज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, अरकान काउंसिल, जिला परिषद चेयरमैन, रियासती सतह के कॉरपोरेशन के चेयरमैन, DCB, DCMS के सुदूर नशीन और पार्टी के जिले सुदूर में शिरकत की हिदायत दी गई।
पार्टी जराये ने बताया कि इस इजलास में से 350 के करीब नुमाइंदे शिरकत करेंगे। 27 तारीख को सुबह से शाम तक पार्टी सरबराह चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कौमी और रियासती सतह के मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे और करारदादें मंजूर की जाएंगी। चूंकि इस साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, इसीलिए कई करारदादें मंजूर की जाएंगी, जिनमें इंतखाबात के लिए पार्टी की सफबंदी करना और बीआरएस में टीआरएस की रियासती एग्जीक्यूटिव के वर्किंग सदर के ओहदे को जारी रखने की करारदाद मंजूर करना शामिल है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में भी तेलंगाना बीआरएस को इख्तिदार हासिल होगा और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार पर फायज होते हुए रियासत में रिकॉर्ड बनाएंगे। सिद्दीपेट जिले के गजवेल में बीआरएस पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि उनके सियासी इल्म के मुताबिक रियासत में साबिक चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव के बाद मौजूदा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ही सबसे ज्यादा वक्त पर इख्तिदार पर फायज रहे। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो आने वाले दिनों में बीआरएस पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए सख्त मेहनत करें। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर के अलाउद्दीन कोठी इलाके में बेदर्दी से कत्ल किए गए लड़के वाहिद के घर वालों से मुलाकात की और 8 साल वाहिद के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। वजीर मौसूद ने पुलिस से वाकये की तफसीलात हासिल की। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुजरिम चाहे कोई भी हो, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छोटा था, इससे छोटा था। चाहे आप भी तो हमारे घर हम రెండోది రంజాన్ మాసం ఆ పిల్లలు వాళ్ళ మదర్కు చెప్పి నేను మసీద్కి వెళ్తా రోజా ఉండడానికి అని చెప్పి వాళ్ళ మదర్ ఏంటంటే టోపీ పెట్టి పంపించింది. పాపం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను చూస్తే మీరు అందరూ చూసినప్పుడు హృదయ వేదన అంటే అంతకంటే ఘోరమైనటువంటి సంఘటన. ఈ అల్లావుద్దీన్ కోటి బస్తీల నిన్న రాత్రి నుంచి ఏ ఇంట్లో కూడా ఎవరు పండుకోలేదు. ఎందుకంటే అందరినీ కూడా కదిలించినటువంటి సంఘటన. బట్ ఇంత దారుణానికి ఒడగట్టడం అనేది చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. దీన్ని చాలా సీరియస్ గా చెప్పి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దోషులను వదిలిపెట్టిన ప్రసక్తి లేదు. ఇప్పటికే రాత్రి बीआरएस पार्टी की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले आत्मा सम्मेलन में पार्टी के अंदर पाए जाने वाले आपसी अख्तिलाफ़ात आए दिन सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में जिले महबूबाबाद में मुनक़िदा आत्मा सम्मेलन में एक ही असेंबली नशिस्त पर मौजूदा वजीर सत्यवती राठौर और साबिक़ वजीर और मौजूदा रुकन असेंबली रेड्डिया नायक ने दुंडीगल से कामयाबी हासिल करने का दावा किया। वाज़ेह है कि सत्यवती राठौर तेलुगु देशम से बीआरएस में शामिल होने के बाद उन्हें एमएलसी बनाते हुए काबीना में शामिल किया गया, जबकि रेड्डिया नायक ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए बीआरएस में शामिल हो गए। अब दोनों एक ही पार्टी में रहते हुए एक ही सीट पर कामयाबी का दावा करने से न सिर्फ बीआरएस कारकुनों बल्कि सदर बीआरएस केसीआर और कारगुजार सदर केटी रामाराव इस मसले को लेकर तशवीश में मुब्तला नजर आ रहे हैं। वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगला कमलाकर ने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत भर में 1131 धान की खरीदी के मराकज़ कायम करते हुए 90,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी को मुमकिन बनाते हुए तेलंगाना में किसानों के घरों में खुशहाली लाने के इक़दाम किए गए, जबकि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत किसानों से धान की खरीदारी को नज़रअंदाज करने की वजह से तेलंगाना के किसान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।
ऐसे में वजीर आला केसीआर ने धान की खरीदारी के इकदाम किए। उन्होंने बताया कि बीआरएस हुकूमत किसान दोस्त है और किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह करने के अलावा रैतु बंधु, रैतु बीमा जैसी स्कीमात पर अमल कर रही है। वजीर एनवायरमेंट इंदर करण रेड्डी ने निर्मल जिले में पार्टी के आत्मा सम्मेलन को मुखातिब करते हुए बताया कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो रुख हैं और दोनों जमातों में आपस में खुफिया मुफाहमत है। उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस मुतहदा तौर पर बीआरएस को शिकस्त देने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। లోకేశ్వర మండలం ముదోల్ నియోజకవర్గం వరి కొనుగోలు కేంద్రము ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాము. అదేవిధంగా 33/11 KV 130 లక్షల రూపాయలతో సబ్స్టేషన్ మరి ఎట్లా చెప్తున్నారు, ఒకటే ఊరుకో సబ్స్టేషన్ అట. వాస్తవంగా మన అంతా కూడా గ్రామీణ ప్రాంతము, వ్యవసాయ ఆధారితమైనటువంటి మన గ్రామాలు. నీరు మనకు మంచిగా ఉండాలా, నీళ్లు పంట పొలానికి ఇవ్వడానికి కరెంటు మంచిగా ఉండాలా, కరెంటు మంచిగా ఉండి పంట అంతా మంచిగా పండినాక కోసేటి మిషన్లు, ఇక బీఆర్ వాళ్ళు అమలు పాపం మన పుణ్యాతులు దొరికిన వాళ్ళు బీఆర్ వాళ్ళు, వాళ్ళ దయ వల్ల ఇక సంతృప్తి మనము తూకంలో పంపించి మిల్లు పంపడాలి. దాని తర్వాత పైసలు 4 రోజులు 5 రోజుల్లో మన అకౌంట్లో పడిపోతుంది. ఇంత మంచి సౌకర్యము తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు మన బతుకులు ఎట్లా ఉండే, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మనం ఎట్లా మారిపోయాం, అదొక్కటి మీరు ఆలోచించుకోవాలి. దీనికి కారణము 14 ఏళ్ళు తెలంగాణ కోసం కొట్లాడితే ఏ ఎటు కొట్లాడుతున్నారు అందరూ అనుకున్నాం. ఇటువంటి దాని కొరకు తెలంగాణ కోసం కొట్లాడారు. లోకేశ్వర మండలం ముదోల్ నియోజకవర్గం तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुता सुकेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से लागू की गई क्रांति वेलुगु स्कीम एक बेहतरीन प्रोग्राम है और गरीब आवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। सुकेंद्र रेड्डी ने जुमे को नलगुंडा जिले के चिटियाला मंडल के अरुमुडला गांव में क्रांति वेलुगु स्कीम के हिस्से के तौर पर मुस्तफीदीन को चश्मे हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत सी स्कीमें नाफिज कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत तेलंगाना में ऐसी स्कीमात पर अमलावरी कर रही है जिनका मुल्क की किसी और रियासत में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर ईटला राजेंद्र पर उनके और कांग्रेस पार्टी के बारे में तौहीन आमेज तबसरा करने का इल्जाम लगाया। आज मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि ईटला राजेंद्र ने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी को गुज़िश्ता इंतखाबात में टीआरएस से 25 करोड़ रुपए मिले थे। उन्होंने कहा कि पिछले इंतखाबात पर खर्च होने वाली तमाम रकम पार्टी कारकुनों ने अदा की थी। कांग्रेस पार्टी के कमजोर तबकात के कायदीन ने भी माली मदद की थी। रेवंत रेड्डी ने ईटला राजेंद्र को चैलेंज किया कि वो 24 घंटे के अंदर अपने इन इल्जामात को साबित करें वरना नतायज का सामना करें। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी देवी भाग्यलक्ष्मी में यकीन रखती है, इसीलिए बीजेपी कायदीन को कल शाम चार मीनार के पास वाक़ भाग्यलक्ष्मी मंदिर में कल शाम 6 बजे आना चाहिए। उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चार मीनार भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गीले कपड़ों में हल्फ लेने की पेशकश की। साथ ही उन्होंने कहा कि ईटला राजेंद्र को भी मंदिर में मौजूद रहना चाहिए और उनकी जानिब से लगाए गए इल्जामात को साबित करना चाहिए। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी है, क्योंकि पुलिस अफसरान भी जिनकी तनख्वाहें लोगों के टैक्सों से अदा की जाती हैं वो हुक्मरान पार्टी और रेत माफिया के मफादात की तकमील के लिए काम कर रहे हैं। आज अपनी पदयात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा घिनौनी कार्रवाई नहीं हो सकती और हुक्मरान जमात के कायदीन पुलिस फोर्स को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 23 अप्रैल को विकाराबाद जिले के चेवड़ला का दौरा करेंगे, जहां वो बीजेपी के अवामी जलसे में शिरकत करेंगे। बीजेपी चेवड़ला के जलसे आम में लाखों लोगों को जमा करने का फैसला किया है। चेवड़ला के जलसे आम को विजय संकल्प सभा का नाम दिया गया। बीजेपी के जराये ने बताया कि अमित शाह 23 अप्रैल बरोज़े इतवार दोपहर 3:30 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम 4 बजे से शाम 4:30 बजे तक ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले RRR फिल्म टीम के अरकान से मुलाकात करेंगे और शाम 4:30 से 5:10 तक वो बीजेपी के अहम कायदीन के साथ मीटिंग करेंगे। अमित शाह शाम 6 बजे चेवड़ला के जलसे आम में शिरकत करेंगे। वो शाम 7 बजे तक यानी 1 घंटे तक जलसे आम में मौजूद रहेंगे।
बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर RS प्रवीण कुमार ने मुतालबा किया कि इतवार 30 अप्रैल को TSS PDCL और JLM के इम्तिहानात जो मुनक़िद होने वाले हैं उन्हें एक हफ्ते के लिए मुलतवी किया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR से पूछा कि एक उम्मीदवार एक दिन में 4 इम्तिहानात कैसे लिख सकता है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हजारों बेरोजगार लोग इस मसले का सामना कर रहे हैं और आपके पास उनके बारे में सोचने का जरा बराबर भी वक्त नहीं है। संगारेड्डी जिले में गुज़िश्ता शाम पेश आए एक दिलखराश सड़क हादसे में 2 कमसीन बच्चे हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 2 बच्चे एक इमाम साहब के साथ इफ्तार की दावत में शिरकत के बाद घर वापस हो रहे थे। हादसा इतना दिलखराश था कि लॉरी के टायर दोनों बच्चों के सर पर चढ़ गए, जिससे दोनों बच्चों के सर चिकनाचूर हो गए। सड़क पर हर तरफ बच्चों के सर के आज़ाब बिखरे हुए थे। यह हादसा संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट मंडल में कौमी शाहरा पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बिहार से ताल्लुक रखने वाले मौलाना फिरोज 4 साल से संगारेड्डी जिले के सदाशिव मंडल के नंदी कुंडी गांव आए थे। वो यहाँ की मस्जिद में इमाम के तौर पर काम कर रहे हैं। जुमेरात की शाम वो अपने बड़े बेटे 8 साल सखलेन के साथ उसी गांव के घर में मुनक़िदा इफ्तार की दावत में शरीक हुए। मगरिब की नमाज और ताम के बाद मौलाना अपने बेटे के साथ कौमी शाहरा की दूसरी तरफ वाक़ अपने घर के लिए रवाना होने की तैयारी की। इस दौरान उनका एक पड़ोसी का बच्चा 10 साल रेहान जो दावत इफ्तार में शरीक था, उसने मौलाना से कहा कि वो भी उनके साथ मोटरसाइकिल पर आएगा। ये इन दोनों बच्चों को लेकर जब निकले उस वक्त ये संगीन हादसा पेश आया और दोनों बच्चे अपनी जान गंवा बैठे, जबकि मौलाना इस हादसे में शदीद जख्मी हो गए। जुमेरात की रात हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हदूद में रौनुमा सड़क हादसे में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि उसका बाप और छोटी बहन जख्मी हो गए। मुतासरा की शिनाख्त सैयद नसरीन बेगम के तौर पर की गई। इनकी उम्र 18 बरस है। ये इंटरमीडिएट की तालिबा थी। हादसे में लड़की के वालिद सैयद गौस जिनकी उम्र 48 साल है और बहन सैयद नुमेरा बेगम जो 10 साल की हैं वो शामिल हैं। इस खानदान का ताल्लुक टोली चौक की वृंदावन कॉलोनी से बताया गया। पुलिस ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब ये तीनों बाइक पर अपने घर जा रहे थे कि ट्रक ड्राइवर वेंकटा तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसने स्टीयरिंग पर काबू खो दिया और पीछे से बाइक को टक्कर दे दी। हादसे में लड़की के वालिद और बहन जख्मी बताए गए। हैदराबाद के पुराने शहर में एक बेरहमाना वाकया पेश आया। रहजन ने बुरखापोश खातून के हाथ से थैली छीन ली। खातून नीचे गिर पड़ी, लेकिन रहजन को रहम नहीं आया। उससे मुतालिक मनाजिर CCTV में रिकॉर्ड हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक शालीबंडा गाजीपुर के इलाके में एक बुजुर्ग खातून सड़क से गुजर रही थी। एक नौजवान काफी देर से उनका पीछा कर रहा था। एक जगह पहुंचकर उसने बाइक ऑन रखी और साइड में खड़ी कर दी। इसके बाद वो खातून के पीछे चलता हुआ और उसने अचानक खातून के हाथ में मौजूद थैली खींच ली, जबकि ज़ईफ खातून थैली को मजबूती से पकड़े हुई थी। रहजन ने उन्हें जोर से खींचा, जिसके साथ ही खातून नीचे गिर गई। रहजन ने बेरहमी से उनके हाथ से बैग छीन लिया और वहां से बाइक पर फरार हो गया। इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के थल्लूर मंडल में नेकोकोलो के करीब तामीराती काम के लिए रखे गए PVC पाइपों के स्टॉक में जबरदस्त आग लगने का हादसा पेश आया। आग लगने के वजूहात का अभी तक पता नहीं चल पाया। जिले के चेपुरपली में LPG सिलेंडर फटने के बाद गैस लीक होने की वजह से आग लगने से 4 झोपड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। प्राइवेट ट्रैवल की बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर ने विजयवाड़ा के गुल्लापुडी के करीब टिप्पर को ओवरटेक करने की कोशिश की। बस नरसापुरम से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें 29 मुसाफिर सवार थे। तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने कल फायर सर्विसेज वीक के दौरान ताज कृष्णा होटल में फायर सेफ्टी पर वर्कशॉप का इनेकाद किया और एक आग की मशकें और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का एक ड्रिल भी किया। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।